हेलो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हम हैं अभी रिवोल्ट मोटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और आपको आई थिंक पता ही होगा कि रिवोल्ट मोटर एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने 2017 में फाउंड की गई थी। ऐसी एक कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक बाइक इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन क्रिएट करने वाली थी। और मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक आपको इन्फॉर्मेशन बता दूँ तब तक कि आप ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कुछ फ़ोटोज़ कुछ वीडियो जो कि इस वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, उनको भी आप नोट डाउन कीजिएगा। और साथ ही मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, इनको भी कुछ नोट डाउन कीजिएगा, ताकि जो भी एंथुसियास्ट है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री में कुछ रुचि रखते हैं, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इंडियन इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन में क्या तरक्की हो रही है, क्या रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो चलिए इन्फॉर्मेशन चालू करते हैं। रिवोल्ट मोटर एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने फाउंड की गई थी बाय राहुल शर्मा, जो कि को फाउंडर थे माइक्रोमैक्स कंपनी के, जो कि मोबाइल इंडस्ट्री के एक सबसे बड़ा ब्रांड था। और महज 2 साल में उन्होंने R&D करके एक ऐसा मॉडल उतारा 2019 में, जिसका नाम था RV400, जो कि आज भी चल रहा है। यानी आज से 6 साल पहले लॉन्च हुई बाइक आज भी मार्केट में बहुत जगह आपको दिख रही होंगी, और जो कि एक सक्सेस मॉडल था। और बाद में RV400 और कुछ और 2-3 मॉडल्स उन्होंने लॉन्च किए, लेकिन उनको कुछ फंडिंग का इश्यू हुआ। उसके बाद उन्होंने 2021 में अपने स्टॉक जो है वो रतन इंडिया एंटरप्राइजेज, जो कि टाटा कंपनी की सब्सिडरी ब्रांड है, तो उनको वो स्टॉक सेल कर दिए। और 2021 के बाद उन्होंने जो टेक ओवर कर लिया रतन इंडिया ने। 2023 में उन्होंने उसको 2023 में उन्होंने टेक ओवर कर लिया। उसके बाद जो रिवॉल्यूशन क्रिएट हुआ, यानी इंडिया की टाटा सबसे बड़ी कंपनी जिनकी सब ब्रांड रतन इंडिया, उन्होंने जो रिवॉल्यूशन क्रिएट किया, उन्होंने कुछ मॉडल्स लॉन्च किए। उसी मॉडल्स के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि उन्होंने 2 मॉडल्स लॉन्च किए अभी तक के, यानी ब्लेज एक्स, और साथ ही उन्होंने लॉन्च किया एक जो कि आज 2 जुलाई 2026 दोपहर में एक मॉडल लॉन्च हुआ, जिसका नाम आप देख पा रहे होंगे RVX, जो कि एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक ब्रांड्स के तहत उतारी गई एक बाइक है। तो मैं आपको जो ब्रांड उन्होंने लॉन्च किए, 2 मॉडल्स लॉन्च किए गए, उनके कंपटीशन या तो उससे कुछ फीचर्स पर डिस्कस करना चाहूँगा, ताकि आपको भी पता हो कि आज लेटेस्ट में इंडिया में कौन सा रिवॉल्यूशन चल रहा है, जो कि इलेक्ट्रिक बाइक इंडस्ट्री में। इलेक्ट्रिक स्कूटी इंडस्ट्री में तो आपने बहुत सारा देख लिया होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक बाइक इंडस्ट्री में आपको पता हो कि कौन सा रिवॉल्यूशन चल रहा है। तो फ़िलहाल में उनके 2 मॉडल्स अवेलेबल हैं। टोटल तो 6-7 मॉडल अवेलेबल हैं, लेकिन जब से रतन इंडिया ने टेक ओवर कर लिया इस कंपनी को 2023 में, उसके बाद जो 2 मॉडल लॉन्च हुए अभी तक, यानी आज का एक और इसके 6-7 महीने पहले लॉन्च हुआ एक मॉडल्स, जिसका नाम ब्लेज एक्स है। और आज जो लॉन्च हुआ एक मॉडल, उसका नाम है RVX। तो आपको बता दूं कि ये जो मॉडल्स हैं, ये जो पुराने मॉडल्स उन्होंने खुद लॉन्च किए थे, उसमें थी एक हब मोटर जो कि चक्के के अंदर लगती है। लेकिन उसके बाद जो रतन इंडिया ने टेक ओवर करके जो 2 मॉडल लाए, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, उसमें था एक हब जो मोटर रहती है, जो कि मिड ड्राइव मोटर रहती है PMSM, जो कि जहाँ पे आपको नॉर्मल बाइक में जो इंजन दिखता है वही पे फिटेड रहती है। और वहाँ से उसको चक्के के पास यानी बाय चेन या तो बाय बेल्ट उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, जो उसका टॉर्क रहता है बाय थ्रू बेल्ट व्हील के तहत। और आपको बता दूं कि ये जो पुराना जो उनका ब्लेज एक्स था, उसमें यूज़ किया जाता था बेल्ट ड्राइव। तो बेल्ट में क्या होता है, जब भी कोई कंकड़ या तो कोई पत्थर फंस जाता है, या तो फिर बाय द ईयर जो बेल्ट है वो ख़राब हो जाता था, तो उसके वजह से क्या होता था, बेल्ट टूट जाता था। और उसका एक तो बाकी बाइकों में बेल्ट लगता नहीं है, तो उसकी वजह से उसका कॉस्ट जो है, यानी सप्लाई कम था तो कॉस्ट ज़्यादा थी। तो कस्टमर जो थे जिनके पास बाइक थी, तो उनके बेल्ट टूटने के बाद उनको इजीली कम बजट में रिप्लेस नहीं कर पाते थे, तो उनका बजट ज़्यादा, यानी चेन ड्राइव जो है, चेन बाकी सब पेट्रोल बाइक में लगती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो चेन टूटने के बाद इजीली कहीं भी मैकेनिक के पास या तो फिर कहीं भी आपको दुकान में मिल जाती है कम बजट में, और उसको कोई मैकेनिक भी हैंडल कर पाता है। तो ये जो आज मॉडल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है RVX, तो इसमें है चेन ड्राइव, और आपको कंपैरिजन आपको दिख रहा ही होगा स्क्रीन में, आप देख पा रहे होंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं
कि जो प्रीवियस मॉडल था जो कि ब्लेज एक्स था, उसमें जो कम पावर की मोटर थी जो कि 4.1 किलोवाट की थी, और जिसके तहत आपको मिलता था 85 की टॉप स्पीड, और 40 किलोमीटर प्रति आवर जाने में आपको लगता था 5.1 सेकेंड। और जिसमें जो मोटर का न्यूटन मीटर का जो ये रहता है एनएम टॉर्क रहता है वो था 37 एनएम, और साथ ही व्हील में आपको मिलता था 149 एनएम का टॉर्क मिलता था। और इसमें जो अभी अपग्रेड हुआ है तो इसमें जो मोटर है उसको पावर बढ़ाया गया है जो कि है 5.3 किलोवाट का, और साथ ही आपको जो टॉप स्पीड मिलती है वो बढ़ के 5 की स्पीड इंक्रीमेंट होके हो गई है 90 की टॉप स्पीड, और साथ ही आपको 0 to 40 जाने में देते हैं 3.7 सेकेंड, जो कि कम टाइम में ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि इसमें मोटर में जो न्यूटन टॉर्क रहता है वो है 50 न्यूटन मीटर टॉर्क, और जो व्हील में टॉर्क है वो है 230 न्यूटन मीटर। साथ ही आपको मिल रहा है चेन ड्राइव। और आपको बता दूं कि ये जो दोनों मॉडल्स हैं दोनों में बैटरी सेम है, लेकिन दोनों की रेंज डिफरेंस है। फर्स्ट मॉडल था ब्लेज एक्स में आपको मिलती है 150 किलोमीटर, और जो अभी RV-X है उसमें मिलती है 160 किलोमीटर। ओनली 10% का इंक्रीमेंट 10 किलोमीटर का ये हुआ है इंक्रीमेंट बाय यूजिंग अ हाई पावर ऑफ अ मोटर एंड प्लस अ चेन ड्राइव। तो इसमें लॉस कम होता है तो रेंज ज़्यादा मिलती है। और आपको साथ ही बता दूं कि ये जो बाइक्स है इनमें और कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि अपग्रेड करना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि प्राइस रेशो की वजह से उनको अपग्रेड करना इम्पॉसिबल हुआ, या तो फिर हो सकता है कि कंपटीशन जब आगे बढ़ेगा मार्केट में बहुत सारे बाइक्स उस प्राइस में वो फीचर प्रोवाइड करेगी, तब जाके जो रिवॉल्ट बाइक है, रिवॉल्ट मोटर्स कंपनी है, वो भी उनको प्रोवाइड कर देगी। तो आपको बता दूं कि इसमें क्या होना चाहिए था, क्योंकि जो भी रिवॉल्ट के पुराने या तो नए या तो सभी मॉडल हैं उनमें NMC केमिस्ट्री की लिथियम बैटरी आ रही है। चलो ठीक है, लिथियम तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनमें NMC सेल है। तो NMC सेल का उन्होंने वारंटी 8 साल भी दे रहे हैं, कहीं 5 साल, कहीं 3 साल, लेकिन किलोमीटर कम है। तो किलोमीटर आपको मिल रहा है 40,000 किलोमीटर, 60,000 और 80,000 किलोमीटर। लेकिन साथ ही आपको बता दूं कि NMC सेल जो है वो प्राइस उसमें और एक लिथियम सेल आता है जिसका नाम है LFP सेल। दोनों का प्राइस सेम रहता है, लेकिन एक डिफरेंस रहता है, वो रहता है लाइफ स्पैन ऑफ बैटरी। यानी ये अगर बैटरी रिवॉल्ट मोटर LFP में प्रोवाइड कर दे तो जहाँ पे आपको वो बाइक जितनी चल रही है NMC में उसके 3 गुना ज़्यादा चलेगी LFP में। तो मैं चाहता हूँ कि ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए नए मॉडल में। और साथ ही मैं चाहता था कि इस बाइक में मेन स्टैंड जो रहता है, उन्होंने साइड स्टैंड तो दिया गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस मेन स्टैंड भी हो, ताकि जब भी बाइक पंचर हो तो उनको हैंडल करने के लिए, जब भी पंचर के लिए कोई जाता है मैकेनिक के पास, तो मेन स्टैंड अगर हो तो इजीली उसको हैंडल किया जाता है। लेकिन साइड स्टैंड होने की वजह से उनको कुछ जुगाड़ लगा के उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये और रिक्वायरमेंट थी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि यूनिवर्सल चार्जिंग पोर्ट चाहिए था जो कि CCS2 है, और बहुत सारे कुछ चुनिंदा ब्रांड भी दे रहे हैं, और फॉरेन में यूनिवर्सल चार्जर इसी का यूज़ होता है। तो मैं चाहता था जैसे मोबाइल इंडस्ट्री में Type-C कंपलसरी हो गया, जो कि यूनिवर्सल चार्जिंग पोर्ट है, कहीं भी आपको इजीली मिल जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाइक या तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक्स इंडस्ट्री में एक ऐसा पोर्ट कॉमन हो जाए जो कि CCS2 है, जो कि कहीं भी आपको चार्जर खुद ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कमियां थी ये। और एक और था कि उसमें टच स्क्रीन होना था, और टच स्क्रीन अगर रहता तो इजीली अपन हैंडल कर पाते थे। बाय बटन हैंडल करने में थोड़ा इशू जाता है। और साथ ही मैं चाहता था कि उसमें जो रीजन फीचर दिया है, रीजनरेशन, जो कि प्रीवियस मॉडल में था लेकिन कम था, इसमें बढ़िया दिया है। लेकिन मैं चाहता था कि ये एडजस्टेबल होना चाहिए था, ताकि कोई कस्टमर रहता है जिनको रीजन ज़्यादा चाहिए, किनको कम चाहिए। तो बहुत सारी कंपनियाँ प्रोवाइड भी कर रही है, तो मैं भी चाहता था कि रिवॉल्ट भी उसको प्रोवाइड करे। और हिल होल्ड असिस्ट जो दिया गया है वो भी एडजस्टेबल चाहिए था, ताकि किसी किसी को 10 सेकंड या तो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड जो हिल होल्ड है उसको एक्टिवेट रखना पड़ता है उनकी ज़रूरत के हिसाब से। तो उसके वजह से वो उसका एडजस्ट कर पाते थे। वो अगर फीचर रहता तो एक और बढ़िया हो जाता। साथ ही आपको बता दूं कि ये जो
बाइक्स है, ये दिल्ली में जो कि नई ईवी पॉलिसी है उसके तहत मिल रही है 84,000 की। जो इस बाइक की जो मेन कॉस्ट है, शोरूम प्राइस है, वो है 139 लाख, यानी हो गया 140 लाख, 1,40,000। और जो कि आपको फर्स्ट बायर्स जो रहेंगे उनको प्रोवाइड होगी 1,29,000। और जो कि ऑल इंडिया जो ईवी का सब्सिडी मिलता है उसके तहत मिलेगी 1,24,000। और जो जो दिल्ली में पॉलिसी और जो दिल्ली में ईवी पॉलिसी अभी नए में लॉन्च हुई है, जो अभी 2026 के लिए, तो उनके तहत उनको मिलेंगे 94,000 में, यानी करीबन 1 लाख के अंदर 94,000 में। और साथ ही मैं बता दूं कि जो ईवी पॉलिसी है दिल्ली की, उसमें एक और क्लोज जोड़ा गया है, जो कि है कि पुरानी अगर आपके पास पेट्रोल बाइक है या तो इलेक्ट्रिक हो, उसको एक्सचेंज करके अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक ले रहे हो तो 10,000 रुपये उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी वो अगर आप पेट्रोल या तो इलेक्ट्रिक बाइक एक्सचेंज करके अगर ये बाइक लेते हो तो आपको 10,000 और प्लस बेनिफिट मिलेगा, तो आपको पड़ेगी 84,000, यानी पकड़ लीजिए 84,000। 84,000 में आपको मिल रही है एक इलेक्ट्रिक बाइक, जो कि इन जो लेटेस्ट फीचर है इनके तहत इनके साथ आ रही है। और साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप इंडिया में महाराष्ट्र स्टेट में अगर वर्धा डिस्ट्रिक्ट या तो फिर नागपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास हो, तो आपको बता दूं कि इस लोकेशन में रिवोल्ट मोटर के का जो शोरूम है, जो कि आज 2 जुलाई 2026 में अवेलेबल है, जो कि अमरावती में है। तो वहाँ जाके आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज़, कुछ फ़ोटोज़, कुछ वीडियोज़ या तो कुछ उनके जो बाइक्स हैं उनको ट्राई कर सकते हो, टेस्ट ले सकते हो, और वहाँ से आप ख़रीद भी सकते हो। तो ये हुआ मेरा इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बताया कि आज जो लॉन्च इवेंट था RVX का, जो रिवोल्ट मोटर्स के तहत एक मॉडल लॉन्च किया गया। तो ये सच में एक ऐसा ब्रांड था जिन्होंने, और है और रहेगा, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दी। मानता हूँ थोड़े फीचर कम है, मानता हूँ थोड़ी स्पेसिफिकेशन या तो कॉस्ट जो रहता उसके मुकाबले आपको फीचर नहीं मिलते, लेकिन बहुत बढ़िया एक रगेज्ड बाइक आपको प्रोवाइड की गई है, जो कि गए 6-7 साल से मार्केट में चल रही है। और जैसे ओला में इशू आते हैं वैसे इशू कोई नहीं है, क्योंकि फीचर कम है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी होगी। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जानना हो तो आप इनका रिवोल्ट मोटर ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे, वहाँ पे जा सकते हो और उनको टेस्ट राइड जो है उसको बुक भी कर सकते हो। और साथ ही आप उनके शोरूम भी चेक कर सकते हो और कंपनी से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, और बाकी जो इनके मॉडल्स हैं उनको भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो लेटेस्ट में लॉन्च हुआ मॉडल है RVX, इनको लीजिएगा, ताकि आपको नए कुछ फीचर्स मिल जाए जो कि कम रेंज कम बजट में हो। और कंपनी हर बार कुछ अपडेट लेके आती है, तो इसमें वो पूरे अपडेट्स हैं। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनका भी इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन जो इंडिया में चल रहा है उनके प्रति कुछ नॉलेज बढ़ पाए। सो बाय, मिलेंगे फिर कभी एक नई कुछ लॉन्च इवेंट या तो फिर नया कुछ ईवी रिवॉल्यूशन के तहत। तो तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।